प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम पुस्तक का अध्ययन आगे प्रारंभ कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके श्लोक नंबर 1, 2, 3 करा दिए थे। अब श्लोक 4 से आगे प्रारंभ कराऊंगा पढ़ाना। श्लोक नंबर 4, इसमें कहा गया है कि प्रसह्ये मणिमुद्रेत मकर वक्त्र दंष्टंत्रात् समुद्रम संतरेत प्रचलत उर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शीर्षि पुष्पवद्धारयेत न तो प्रतिनिष्ठ मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। इसमें कहा गया है कि संसार में सबसे मुश्किल काम मूर्खों को समझाना है। मूर्ख अपनी बात पर अड़ जाता है, जिद पर अड़ जाता है, दुराग्रह पर अड़ जाता है, तो फिर उसे समझाया नहीं जा सकता। उसकी अपेक्षा संसार के असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है कि आप ये असंभव कार्य भी कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते। वो कौन कौन से कार्य बताएं? प्रसह्ये मणिमुद्धरेत मकर वक्त दंष्ट अंतरात। प्रसह्य माने प्रयास करके, मणिमुद्रेत मणि को निकाल सकते हो। कहाँ से? मकर वक्त्र दंष्ट अंतरात, मगरमच्छ के मुख में दांतों के भीतर फंसे हुए। मगरमच्छ के मुख में दांतों के भीतर फंसे हुए मणि को आप प्रयास करके निकाल सकते हो। यद्यपि मगरमच्छ के दांत बहुत सघन होते हैं और एक बार बंद हो जाए वहाँ से निकालना किसी पदार्थ को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कवि ने कहा है प्रसह्य प्रयास करके मणिमुद्रेत मणि को निकाल सकते हो। मकर वक्त दंष्टंत्रात, मगरमच्छ के मुख में दांतों के भीतर फंसे हुए मणि को निकाल सकते हो। और समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मी मालाकुलम, प्रचलत उर्मी माला आकुलम, बहुत चढ़ती हुई लहरों से युक्त, उठती हुई लहरों से युक्त समुद्रमपि, समुद्र को संतरेत पार कर सकते हो। भयंकर उठती हुई लहरों से युक्त समुद्र को भी पार कर सकते हो। ये कार्य भी आसान, ये कार्य भी आप कर सकते हो कि मगरमच्छ के मुख में दांतों के भीतर फंसे मणि को प्रयास करके निकाल सकते हो, और भयंकर लहरों से युक्त सागर को भी पार कर सकते हो। और भुजंगमपि कोपितम, भुजंगम मैंने सांप को, भुजंगमपि कोपितम, क्रोधित हुए सांप को भी शीर्षि पुष्पवद्धारयेत, सिर पर फूलों के समान धारण कर सकते हो। क्रोधित हुए सांप को सिर पर फूलों के समान धारण कर सकते हो, लेकिन न तो प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, लेकिन दुराग्रह पर से ग्रसित, अपनी गलत बात पर अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते, उसको खुश नहीं कर सकते, उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो संसार में सबसे कठिन काम मूर्ख को समझाना है। उसकी अपेक्षा ये कार्य आसान है कि प्रयास करके मगरमच्छ के मुख में दांतों में फंसे हुए मणि को निकाल सकते हो, और तीव्र ऊंची ऊंची लहरों से युक्त सागर को पार कर सकते हो, तथा क्रोधित हुए सर्प को भी फूलों के समान उठाकर आप सर पर धारण कर सकते हो। ये काम संभव है, लेकिन न तो प्रतिनिष्ठ मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, लेकिन दुराग्रह से ग्रसित जो मूर्ख व्यक्ति का चित्त है उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते। मूर्ख व्यक्ति अपनी बात पर जब अड़ जाए तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं समझा सकते, मुश्किल ही नहीं, संभव नहीं समझा सकते, ये काम मुश्किल है। तो और जो अगला श्लोक नंबर 5, वो भी इसी से संबंधित है, इसी से संलग्न है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने की अपेक्षा ये काम आसान है। मूर्ख व्यक्ति को समझाना सबसे मुश्किल है, उसकी अपेक्षा आप ये कार्य कर सकते हैं। श्लोक नंबर 5 वो है लभेत सिक्तासु तेलमपि यतन्ते पीड़यन्, लभेत सिक्तासु तेलमपि यतन्ते पीड़यन् पिबेच्चे मृगतृष्णकासु शल्यं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटर्षस् विषाणम् आसादयेत् न तो प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। इसमें वही कहा गया कि आप लभेत सिक्तासु तेलमपि यतन्ते पीड़यन्, कि संसार में असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। जैसे लभेत माने प्राप्त कर सकते हो, सिक्तासु माने बालू में, मिट्टी के रेत कणों में, बालू, सिक्तासु बालू रेत में, तेलमपि तेल, यतन्ते पीड़यन्, प्रयास करके भींचने पर, आप प्रयास करके मुट्ठी में यदि उसको भींचें तो वहाँ भी तेल निकल सकता है।
यत्नते लभेत सिक्तासु, प्राप्त कर सकते हैं सिक्तासु, मिट्टी में, बालू रेत में, तेल यत्नते पीडियन, प्रयास करके भींचने पर। और पिबेत से मृग तृष्णिकासु सलिलम, पिबेत से पी सकते हो, मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा में भी सलिलम जल, पिपासार्थे प्यासा व्यक्ति, और प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। जैसा कि मृग तृष्णा जो कहा जाता है कि रेगिस्तान में जब हरिण प्यासा इधर उधर पानी की तलाश में देखता है तो उसे रेत चमकता दिखाई देता है। वो रेत ऐसा चमकता है जैसे कि पानी हो, और वो पानी के लिए वहाँ दौड़ता है। वो वहाँ जाता है तो वो वहाँ रेत ही मिलता है और पानी और आगे चमकता है। फिर वो और आगे दौड़ता है, फिर वहाँ जाता है तो फिर वही रेत मिलता है, वो पानी और चमकता है। और इसी तरह वह है जो दौड़ता दौड़ता समाप्त हो जाता है। तो वो हुआ उसकी मृग की तृष्णा, मृग की तृष्णा प्यास। वो मृग तृष्णा है, उसकी प्यास बुझती नहीं, वहाँ पानी नहीं होता है मृग तृष्णा में। लेकिन यह कहा गया है कि प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा में भी पानी पी सकता है, वहाँ रेगिस्तान में भी उसको पानी मिल सकता है प्यासे व्यक्ति। और कदाचित कभी पर्यटत शश विषाणम आसादित, कभी आपको घूमते फिरते शश विषाणम, खरगोश के सींग भी मिल सकते हैं, आसादित मिल सकते हैं, कभी खरगोश के सींग भी प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन न तो प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधित, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए प्रतिविनिष्ट दुराग्रह से ग्रसित मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जिद पर अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। वो अपनी बात पर, गलत बात पर अड़ जाता है तो उसे आप समझा नहीं सकते। तो ये दोनों श्लोक दोस्त एक दूसरे से संबंधित है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने की अपेक्षा क्या क्या कार्य आसान है, कौन से कार्य संभव है, या संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है, मूर्ख व्यक्ति को समझाना। तो इसमें या मूर्ख व्यक्ति को, दुराग्रह से ग्रसित मूर्ख व्यक्ति को समझाने की अपेक्षा क्या आसान है। तो आपको इन दोनों श्लोकों का वो लिखना है कि प्रयास करके मगरमच्छ के मुँह में के दांतों में फंसे हुए मणि को निकाल सकते हैं, और तीव्र लहरों से युक्त सागर को पार कर सकते हैं, तथा क्रोधित हुए सर्प को पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते, उस दुराग्रह से ग्रसित मूर्ख व्यक्ति को समझाना कठिन है। और रेगिस्तान में प्रयास करके रेत में भी भींच करके तेल निकाला जा सकता है, तथा रेगिस्तान में मृग तृष्णा में भी जल पिया जा सकता है। और कभी घूमते फिरते खरगोश के सींग भी मिल सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ हुआ वो एक प्रश्न का उत्तर हो गया, मूर्ख व्यक्ति को समझाने की अपेक्षा क्या क्या आसान है। अब श्लोक नंबर 6, ये मूर्खों के विषय में ही है। इसमें कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति कभी भी मीठी मीठी बातों से या उपदेशों से, अच्छी वाणियों से, मधुर वचनों से अच्छे रास्ते पर नहीं आता है। उसे तो कठोर रास्ता ही चाहिए, सजा ही चाहिए, दंड चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए उनके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ता है, तभी वो सही रास्ते पर आते हैं। और इस श्लोक में बताया है, यदि कोई व्यक्ति दुष्ट लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से, उपदेश भरी बातों से, नीति की बातों से, नियम की बातों से, प्यार भरी बातों से यदि अच्छे रास्ते पर लाना चाह रहा है तो मानव मूर्खता ही कर रहा है, मानव वह ऐसी नासमझी कर रहा है। कैसी कि जैसे कोई व्यक्ति, इसमें श्लोक नंबर 6, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसौ स्रोद्धुम समुज्रंभते छेत्तुम वज्रमणि श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्निह्यते माधुर्यम मधु बिंदुना रचेतुम क्षारमुदेरिहते नेतुम वंछति ये खलान पथि सताम सूक्तई सुदास्यंद भी। ये श्लोक है। नीचे की लाइन देखो, नेतुम माने लाना चाहता है, वो नेतुम वांछति जो लाना चाहता है, ये मन जो, यह नेतुम वांछति जो लाना चाहता है, खलान मन दुष्टों को, सताम पथि सज्जनों के रास्ते पर, सूक्तई सूक्तियों से, सुधा स्यंद भी अमृत बरसाने वाली मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी अच्छी बातों से, जो मीठी मीठी उपदेश भरी बातों से दुष्ट लोगों को अच्छे रास्ते पर लाना चाह रहा है। मानव क्या कर रहा है, मानव वह व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौरोधुम समुज्रंभते, मानव व्यालम मन हाथी को,
मानो वह मस्त हाथी को बाल मृणाल तंतु भी, बाल में छोटी कमल, छोटे बाल, मृणाल में कमलनाल, मानो छोटी कमलनाल के तंतुओं से बांधने का प्रयास कर रहे हैं। मानो वह किसी मस्त हाथी को छोटी कोमल कमलनाल, छोटी कमलनाल कोमल कमलनाल के तंतुओं से बांधने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे हाथी को कभी कमलनाल के रेशों से नहीं बांध सकते, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को भी आप मीठी मीठी बातों से अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकते। और मानव क्या कर रहे हैं, मानव छेतुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्निह्यते, और मानव वह व्यक्ति वज्रमणि छेतुम, वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा है। छेतु माने काटने का, वज्रमणि को काटने का प्रयास, सन्निहित प्रयास कर रहे हैं। श्रीश कुसुम प्रांतेन, श्रीश के पुष्प के अग्रभाग से, मानो श्रीश पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा है। छेतुम वज्रमणि प्रयास कर रहा है काटने का। श्रीश कुसुम प्रांतेन, शीर्ष के पुष्प के अग्रभाग से सन्निहित प्रयास कर रहा है काटने का। मानो वह शीर्ष पुष्प के पंखुड़ी के अग्रभाग से वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि शीर्ष का पुष्प सब बहुत कोमल होता है और वज्रमणि दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है। जैसे शीर्ष के पुष्प की पंखुड़ी से कभी भी वज्रमणि नहीं कटता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी कभी भी मीठी बातों से अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकता। और मानो वह माधुर्यम मधु बिंदुना रचितुम क्षीर अम्बुदे इहते, और मन इहते मन चाह रहा है वो क्षीर अम्बुदे खारे सागर को। माधुर्यम मधु बिंदुना, मधु बिंदुना एक शहद की बूंद से, एक शहद की बूंद से माधुर्यम मीठा, रचितुम इहते बनाना चाह रहा है, और मानो वह शहद की बूंद से खारे सागर को मीठा बनाना चाह रहा है। कौन किसके लिए कहा गया, जो ये माने जो नेतु वांछति लाना चाहता है खलानमन दुष्टों को, सताम पथी सज्जनों के रास्ते पर मीठी मीठी बातों, सूखते ही सुधा सिंध भी सूक्तियों से अमृत बरसाने वाली। यदि कोई व्यक्ति अपनी मीठी मीठी बातों से अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से यदि दुष्टों को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, लाना चाहता है, तो मानो वह नासमझी कर रहा है। मानो वह किसी मस्त हाथी को कमलनाल के रेशे से बांधने का प्रयास कर रहा है, अथवा वह वज्रमणि को शीर्ष पुष्प की पंखुड़ी के अग्रभाग से काटने का प्रयास कर रहा है, और वह एक पूरे खारे सागर को एक शहद की बूंद से मीठा बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे ये कार्य संभव नहीं है, कभी भी मस्त हाथी को कमलनाल के रेशों से बांधा नहीं जा सकता, और कभी भी वज्रमणि को शीर्ष पुष्प के कंपुड़ी के अग्रभाग से नहीं काटा जा सकता, और कभी भी खारे सागर को शहद की बूंद से मीठा नहीं किया जा सकता। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति को भी कभी मीठी मीठी बातों से, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो कठोर सजा से, दंड से ही, भय से ही रास्ते पर आ सकते हैं।